स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। अब स्पिरिचुअल लाइफ में ऑथर ने किस तरीके से लिखा है, ऑथर लिख रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ जैसे बल्ब जो है हमारे घर में, मतलब उनका ये कहना है कि भगवान आपको प्यार देते हैं, वही प्यार आप लोगों में बांटते हो। उसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे सेट किया कि घर में लगा एक बल्ब, वो है एक कांच और फिलामेंट टंगस्टन का, उसमें हमने लाइट ऑन करी, बल्ब चालू हुआ और उसने लोगों को रोशनी दी, वो खुद जला, उसने लोगों को रोशनी दी। लेकिन उसको बल्ब को ये लगता है कि मेरा कनेक्शन सिर्फ स्विच तक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ, लेकिन उसका कनेक्शन उस पावर हाउस से, वो पावर हाउस से बिजली आती है, तब जाके वो लाइट स्विच ऑन ऑफ होती है और तब जाके वो ऑन ऑफ होता है। तो वहां पे यही है कि आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी, उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं कि आप ओंकार करो तो ही स्पिरिचुअलिटी है, आप मेडिटेशन करो तो ही स्पिरिचुअलिटी है, आप किसी मंत्र का जाप करो तो ही स्पिरिचुअलिटी है। उनका कहना ये है कि आप अच्छे लोगों के संगत में हो, वो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो वहां से छोड़ के हम दूसरे विल पे आ जाते हैं, रिलेशनशिप में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। उन्होंने कुछ स्टोरी सुनाई है, उसमें से एक ऐसा होता है कि वो सिर्फ आप में बुरा ही देखता है, आप कितना भी अच्छा करो। तो उसमें क्या एग्जांपल ये था कि ये दो पड़ोसी थे, इनके घर में ये जब अपने हस्बैंड को नाश्ता देती तो खिड़की के बाहर जब उसकी पड़ोसन कपड़े सुखा रही थी तो खिड़की से रोज देखती, अरे यार उसको कपड़े धोने ही नहीं आते, इतने गंदे कपड़े धोती है। एक दिन चला, दूसरे दिन भी वही चला, हस्बैंड ने यही नोटिस किया। तीसरे दिन भी उसकी वही चीज, अरे इसको यार कोई समझाओ, कपड़े धोने सिखाओ, इसको आता ही नहीं कपड़ा सुखा। चौथे दिन उसका माइंड बदल गया, अरे वाह क्या कपड़े आज तो चमक रहे हैं, मुझे लग रहा है इसने नहीं धोए होंगे, किसी और ने धो के सुखाए होंगे, ये तो इसका काम हो नहीं सकता। तो हस्बैंड बोलता है कि भाई उसी का काम है, आज हमारी खिड़कियों के कांच मैंने सुबह सुबह उठ के साफ कर दिए। मतलब एक ऐसा होता है कि जिसको बुरा ही दिखता है उसको अच्छा दिख ही नहीं सकता। दूसरा एग्जांपल उन्होंने सेट किया है कि किसी को जो अच्छा होता है वो नहीं देखना होता है, सिर्फ बुरा ही देखना होता है। उसमें क्या एग्जांपल था कि एक भाई शॉपिंग पे गया, शॉपिंग पे जाकर के उसने शॉपिंग करी तो उसने देखा कि अपनी ट्रॉली के आगे एक ट्रॉली खाली पड़ी है, मतलब अरे भरी पड़ी है लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है। उसने देखा कि कुत्ता है, वो बिल्डर को जाकर के बोल रहा है कि इसका बिल बना। वो कुत्ता अपने मुंह से उसको कुछ डॉलर देता है और वो बिल जो बना रहा था वो भी इतना यूज टू था, उसको मालूम था कि ये उसका तो रोज का है। वो उसको क्या करता है, $50 उसको वापस करने तो उसको 40 ही करता है, $10 वो नहीं देता। कुत्ता इतना समझदार कि उसकी पैंट पकड़ लेता है कि $10 दे, नहीं जाऊंगा। हाँ, तो वो बंदा जो देख रहा है आगे ट्रॉली लेके, ये क्या है, उसने उस कुत्ते का पीछा किया। वो कुत्ता रोड से निकला, वो अपने जो फ्लैट जहां पे जाना था वहां पे गया, वहां पे जाकर के उसको 8वां माले पे जाना था तो उसने 8 नंबर दबाया, नंबर दबा के ऊपर गया, उसका जो दरवाजा था मालिक का वहां पे गया, वो अपने पैर से उतरने लगा कि अब खोलो दरवाजा। वो शॉक्ड हो गया, एक कुत्ता शॉपिंग के लिए आता है, बिल भी बनवाता है, अपने करेक्ट चेंजेस भी लेता है, माले पे भी जाता है और बिल्कुल वहां जाके सामान रख दिया। उसका मालिक दरवाजा खोला और कुत्ते को बोलता है कि यूजलेस, कुछ समझ में ही नहीं आता तुझे, कितनी बार समझाया तुझे। अब वो भाई उसका पीछा कर रहा था, वो तो एकदम शॉक खा गया कि ये इतना अच्छा कुत्ता जो इतना काम कर रहा है, माले पे लेके आया, उसको गाली क्यों दी। उससे रहा नहीं गया, उसने उसको बोला भाई, ऐसा नॉक किया तो वो घर से मालिक आया, बोले हाँ क्या काम है। बोले यार मेरे को एक क्वेश्चन है, डाउट है। तो क्या? बोले मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपका कुत्ता शॉपिंग मॉल से लेके आपके घर तक आया,
फ्लोर, उसका रास्ता, अपार्टमेंट, घर का दरवाजा सब सही है। इवन उसने वो बिल भी लिया तो वो चेंजेस उसने मांग लिए दुकानदार से। डांटा क्यों? बोला मैंने उसको, मतलब उसने क्या बोला, ये तो उसका रोज का काम है। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि चाबी लेके जाया कर। कितनी बार समझाया कि चाबी लेके जाया कर, मुझे उठ के दरवाजा खोलना पड़ा। मतलब कि अच्छी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो नहीं देखनी है। जो जो बुरी चीज है उसी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल था कि जो बुरा भी नहीं देखता, अच्छा भी नहीं देखता। हालांकि उन्होंने बोला था कि ये लोग न्यूट्रल होते हैं और ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। चौथे एक लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी बुराइयों को नजरअंदाज करके क्या अच्छा है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। उन्होंने एग्जांपल लिया था हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के आदित्य बिरला का। आदित्य बिरला अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय था, सालों से काम कर रहा था। उसने कंपनी को नुकसान करवा दिया लाखों रुपए का। जब उसको बुलाया तो वो देख रहे थे, तो आदित्य बिरला बोल रहे हैं कि उन्होंने एक नोटपैड लिया। नोटपैड में सबसे पहले उनकी अच्छी चीजें, कितने सालों से काम कर रहा है, कंपनी में रहते उसका कितना फायदा हुआ कंपनी को, वो कंपनी के लिए वैल्यूएबल है नहीं है, वो सारी चीजें उन्होंने नोट डाउन करी और फिर डिसीजन लिया कि इससे ये गलती हुई है, पर क्योंकि इसकी ये अच्छाई है उसके कारण हम इसको जाने नहीं देंगे। वो एक चीज होगी। और पांचवी चीज थी कि जो बुरा देख ही नहीं सकता, सिर्फ अच्छा ही देख सकता है, वो आप और मैं नहीं कर सकते, वो भगवान ही कर सकता है। ये किया ठीक है, ये किया ठीक है, मतलब हम बोलते हैं कि भगवान उसकी सजा देगा, लेकिन वो जो चौथी कैटेगरी है वो सिर्फ भगवान है, वो हम या आप बन नहीं सकते, ये कैटेगरी। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आप ना किसी को फीडबैक दे रहे हो रिलेशनशिप में, वो फीडबैक आप कॉन्शियसली लो। और फीडबैक देने के टाइम 4-5 चीजें हैं जो वो बोल रहे हैं कि उनको, हमें किसी को फीडबैक देने के टाइम याद रखनी चाहिए। एक, कि मैं किसी को फीडबैक देने के लिए ऑथोराइज्ड हूं कि नहीं। मतलब बच्चे मस्ती करते हैं घर पे, मतलब नीचे मैदान में, तो हम भले तो बच्चों में सामने वाले बच्चे की गलती होती है, लेकिन हम डांटते किसको है? अपने ही बच्चे को। आगे से ये किया ना तो जाने नहीं दूंगा गलती। हम अपने बच्चे को डांटते क्योंकि हम ऑथोराइज है हमारे ही बच्चे को फीडबैक देने के लिए, ना कि किसी और के। मतलब अगर हम किसी और को, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन आप कहीं भी अप्लाई कर देना, ये जहां चाह कि अगर हम ऑथोराइज नहीं है तो हम उनको फीडबैक नहीं दे सकते। दूसरा, करेक्ट टाइम, करेक्ट मोटो, भाई मेरा मोटिव क्या है उसको फीडबैक देने का, करेक्ट वे। एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक इंजीनियर था, इसकी शादी नहीं हुई। चलो हम रूपा का एग्जांपल सेट कर लेते हैं। नंबर नहीं लगा रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो एग्जांपल है कि रूपा जो है अच्छी शेफ है। क्या है? शेफ कुक। ये गलत है। फ्यूचर की बात करें ना, 5 साल बाद रूपा बदल जाएगा। एग्जांपल है, कोई इसमें बुरी चीज नहीं है। तो मान लो कि रूपा का हस्बैंड जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर, वो हो सकता है ना? ठीक है, अभी सुनिए बात करते हैं। अभी वो इंजीनियर है लेकिन उसके ऊपर भी बोझ है, फ्रस्ट्रेशन। भाई कंपनी का वर्कलोड किसको नहीं होता, उसमें भी जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है वर्कलोड बढ़ता है। अब रूपा घर पे है, उसने सूप तैयार किया, सूप तैयार किया। वो चाहती है कि हस्बैंड घर से आए, गर्मा गर्म सूप उनको खिलाओ। अब वो बेचारा फ्रस्ट्रेट होते, आया बैग फेंक दी, टेबल पे बैठा, रूपा ने सीधा सूप ला दिया। अच्छा अब सुनो कि उसने सूप टेस्ट किया, समझदार है, चिंता मत करो। वो समझदार है, उसने क्या किया, पहले सूप टेस्ट किया, टोमेटो 1 नंबर सही है, उसका टेस्ट भी सही था, लेकिन
उसने रूपा को सीधा नहीं बोला। उसने क्या बोला, उसने, मैं जो बोला ना करेक्ट वे, उसने बोला कि अरे रूपा बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना ही नहीं खाया, आओ बैठो। रूपा बाजू में बैठी और उसने रूपा को बोला कि मैंने तुमको कितने टाइम से प्यार से खिलाया ही नहीं है, तुम टेस्ट करो। अब देखो, मतलब वो चाहता तो उसका एक तो मूड तो वैसे ही खराब था, उसने बैग भी ऐसे फेंक दी थी, चाहता तो जैसे ही सूप पीता, पता नहीं चलता है तुम्हें, ये वो भी बोल सकता था। लेकिन उसने क्या किया, करेक्ट वे, रूपा बैठ तू ही खा। तो उसने उसको बोला कि यार हम लोग ने बहुत टाइम से साथ में बैठ के नहीं खाया है, तू टेस्ट कर ले, मैं पिलाता हूँ। उसने पिलाया, रूपा एकदम से कुर्सी से खड़ी हो गई, अरे इसमें नमक तो है ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम वहां पर ही सॉर्ट आउट हो गई। करेक्ट वे आप, क्योंकि एक एग्जांपल ये था कि किसी को जल्दी थी कपड़े धोने के लिए, जो पीजी में रहते, कपड़े धोने की जल्दी थी, फटाफट ऑफिस आना था, बात कब चालू किया, यहाँ पे टब पड़ा है, वहां पे नल है, सीधा ऐसे लात मारी तो उनका कोई सीनियर था, क्या कर रहे हो, अरे यार जल्दी हो रहा है, पर तुमने क्या कर क्या रहे हो। तो फिर उसने उस सीनियर ने उसको समझाया कि आप निर्जीव चीजों के साथ भी जिस तरीके से बिहेव करते हो ना, वही चीज आपके लाइफ में भी आती है। आपने टप को लात मारा है, पर अगर यही आदत रह गई, आप उसी चीजों के साथ इस तरीके से बर्ताव करोगे, तो आगे जाकर के आप अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशन में आप उन लोगों से उसी हिसाब से बिहेव करोगे। एक था बियॉन्ड द सिचुएशन, थिंक बियॉन्ड द सिचुएशन। हम सब ने रामायण पढ़ी है। रामायण में था कि सीता माता जब यहाँ पे कुटीर में है, मारीच देखा उन्होंने, गोल्डन डियर, बोले मुझे राम जी मुझे वो हिरन चाहिए, उनको पकड़ के लाओ, खाने के लिए दिया। नॉन वेजिटेरियन थी ना वो? खाने के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलो, वो गोल्डन डियर था तो मुझे वो चाहिए, वो अच्छा लग रहा है उसे। कहा टॉपिक है, क्या लेके जा रहे हो? बोले मुझे वो चाहिए। अब यहाँ पे लक्ष्मण जो है उनकी सेवा में, राम जी बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण तुम सीता के साथ रहना, मैं उसको पकड़ के आता हूँ। देखो कहानी वो की वही रहती है, बस उसको सोचने का नजरिया जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये सोचते हैं कि जाओ तुम पकड़ के लाओ। अब वो राम जो वनवास के पहले भी विश्वामित्र जी उनको ले गए थे राक्षसों का नाश करने के लिए, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, कई राक्षसों को उन्होंने मार गिराया था। अब क्या एक हरण नहीं पकड़ पाएंगे वहां से, लेकिन मारी चिल्लाता है ना कि बचाओ बचाओ, सीता बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तो यहाँ पे इन दोनों की सिचुएशन क्या हो जाती है, यहां तक कि मतलब पहले तो सीता बोलती है कि राम तुम जाओ, तुम्हारे भाई तकलीफ में है। जब लक्ष्मण नहीं जाते, लक्ष्मण पहले बोलते हैं कि भाभी मुझे पता है भाई को कुछ नहीं होगा, आ जाएंगे। लेकिन सीता एक लिमिट के बाद वो लक्ष्मण को ये तक सुना देती है कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि राम मर जाए, ताकि ये पूरी जो राज सत्ता है वो तुम अपने हाथ हथिया सको। यहां तक उसने बोल दिया था। तो उस पे लक्ष्मण चाहता तो उसको एक बड़ा विवाद बना सकता था, लेकिन लक्ष्मण ने भी सोचा कि ये बियॉन्ड द सिचुएशन, क्योंकि वो एक समझ सकता है कि भाई राम और सीता एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। एक बंदा जब मुसीबत में होता है तो दूसरे को वो तकलीफ होनी ही है। तो उन्होंने उस चीज को बियॉन्ड द सिचुएशन समझा, उन्होंने उस पर कोई विवाद नहीं किया, वो रेखा बना करके कर दी। और आखिरी बात के जस्टिस पे ये था कि हम बोलते माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, लेकिन कुछ गलती ऐसी होती है जिसको माफी नहीं दी जा सकती। अगर माफ करते हैं तो उसका दाखिला गलत बैठता है। हम देखते हैं कि जो रेप केसेस, उनके गुनहगारों को हम माफी नहीं दे सकते,
उसको तो सजा देनी ही पड़ेगी। तो जो दूसरा व्हील था रिलेशनशिप, इसमें यही चीजें थी कि क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे मैडम आपने, हम लोगों ने भी। ठीक है, रूपा को सुख याद है। तो यही सारी टॉपिक थी जो दूसरा व्हील था हमारा रिलेशनशिप, उसमें कवर होता है। अभी 2 व्हील बाकी रहे, वो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।